Hello everyone, my name is Jitesh Vansal and welcome to our YouTube channel Royal Bankers. So here we start set 3 vocab videos. Top 10 डेली vocabulary वर्ड्स अपन पढ़ते हैं मंडे टू सैटरडे. सो स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स, टॉप 10 वर्ड्स. और इसकी पीडीएफ आपको रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और वीडियो रॉयल बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वीडियो देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना है. कभी भी फ्री टाइम पे घूमते वक्त या ब्रश करते वक्त या कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो 5-7 मिनट की वीडियो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो कभी भी देख सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड एंजॉय करें अपने वही देसी तरीके में. स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड, आज का पहला वर्ड है फिनेस. फिनेस क्या होता है? 1 सेकेंड. फिनेस फिनेस होता है इम्प्रेसिव डिलीशियस और स्किल्स, यानी कि कोई स्किल्स हो, स्किल्स के वे में, यानी कि कुशलता, इस चीज़ में कुशलता हो या व्यक्ति परिस्थिति से निपटने की कुशलता या व्यवहार कुशलता, उसको बोलते हैं अपन फिनिश. ठीक है. तो जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग ऑफ ए ग्रेट फिनिश. तो उनके पास कितना था, मतलब ग्रेट स्किल्स थी उनके पास प्लेइंग करने, मतलब कि जो बजाने की ऑर्केस्ट्रा बताया था ना उनके लिए. तो इस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं इसको. ग्रेट सब्टिलिटी एंड टैक्ट इन हैंडलिंग और मैनिपुलेटिंग पीपल और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको आसान बनाने के लिए स्किल्स जरूरी होती हैं, मतलब उससे निकलने के लिए. तो वही स्किल्स के बारे में इसमें बात करें तो फिनेस इस वर्ड का. तो आज के वर्ड भी सारे द हिंदू से लिए गए हैं, तो आप द हिंदू आर्टिकल जरूर पढ़ें एडिटोरियल वाले पेज वाले. तो वहाँ आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे और अच्छे से आप, हाँ, अगर एक्चुअली क्या है, आप जब पढ़ोगे ना और इन वर्डों को देखोगे तो आपको यूजेस समझ में आएंगे इनके. एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से समझोगे. तो ज़रूरी है आपको एक बार एडिटोरियल पढ़ना. अगर आपके पास टाइम हो तो बिल्कुल ज़रूर पढ़िएगा. चलो नेक्स्ट सेकंड वर्ड पे आते हैं. आज का सेकंड वर्ड क्या कहला है? कमेंशरेट. कमेंशरेट क्या होता है? मतलब कि एक तरह से योग्यता आपकी, कॉरस्पेंडिंग इन साइज, इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटी. आपकी मतलब कि कोई आकार, महत्व, योग्यता आदि के अनुरूप, अनुरूप होना, मतलब किसी चीज के अनुरूप आपको कुछ मिलता है उसके लिए अपन कमेंसरेट. जैसे इसके एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. एग्जांपल क्या कह रहा है? हिज बॉस इन्फॉर्म हिम that his salary would be commensurate with his experience. commensurate with his experience मतलब कि जो उसके बॉस ने उसको बताया कि जो आपकी सैलरी है वो आपके अनुभव के अनुसार आपको मिलेगी. तो ये आपको समझ, अनुरूप आपको मिलेगी. commensurate with his experience, तो आपके अनुभव के अनुसार आपको मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वर्ड पे आते हैं. ग्रेशियस. ग्रेसियस, ग्रेस आप जानते हो, ग्रेस क्या होता है? कोई मतलब चीज ग्रेस अच्छी हो, दयालु, नम्र, उदार, काइंड, पोलाइट या जेनरस, उसके लिए अपन यूज करते हैं ग्रेसियस. ग्रेसियस क्या होता है? ग्रेसियस स्माइल, मतलब बहुत डिसेंट स्माइल, इस टाइप से अपन इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. और एक सेकंड यूजेज इसका क्या है? शोइंग द इजी कंफर्टेबल वे ऑफ लाइफ दैट रिच पीपल कैन हैव. तो वैभवपूर्ण या सुख सुविधापूर्ण जो जीवन होता है, ग्रेसियस लिविंग, सेकंड इसके लिए भी यूज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. थर्ड, शल. शल क्या होता है? घूमना या किसी को घुमाना, चक्कर खाते हुए घूमना या किसी को घुमाना, तो इसको बोलते हैं शल. ठीक है. इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं. एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आया. क्या कह रहा है एग्जाम्पल? हर लॉन्ग स्कर्ट शिल्ड राउंड हर लेग एज सी डांस. तो वो डांस कर रही थी तो उसकी स्कर्ट उसके चारों तरफ क्या है, घूम रही थी. ठीक है. इसके पैरों के चारों तरफ घूम रही थी. ओके. तो आपको समझ में आ गया, घूमना है किसी चीज को घुमाना, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? शर्ट. नेक्स्ट वर्ड में आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आज का शकर. शकर क्या होता है? होता है कि कोई भी परेशान व्यक्ति, उसकी सहायता या उसके प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी की सहायता करना. जैसे कोई व्यक्ति, अब आपकी बार जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आई तो काफ़ी व्यक्तियों ने हेल्प की, सहायता की. तो उसी केस में अपन इसको यूज कर सकते हैं. और इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं क्या है? टू गिव और ब्रिंग सकर टू द फ्लड विक्टम्स. फ्लड विक्टम्स क्या होते हैं? यानी कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके लिए सहायता करना या सहायता पहुंचाना, उस चीज़ के लिए अपन इसका यूज करेंगे सकर. ठीक है. एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा. और एडिटोरियल पेज में भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ से देखोगे तो आपका और भी अच्छा क्लियर होगा. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. आज का नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर. सिलेंडर का यूज कैसे होता है? तो सिलेंडर का यूज होता है क्या? कोई भी चीज़ पतली है, थिन इन ए अट्रैक्टिव वे, किसी पर्सन की कोई बॉडी का पार्ट है तो वो कोई पतला हो लेकिन वो अट्रैक्टिव हो. अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित योग हो. तो लॉन्ग सिलेंडर फिंगर, जैसे इसका एग्जांपल देखा, लॉन्ग सिलेंडर फिंगर्स. तो मतलब कि लंबी पतली उंगलियां, तो उसके लिए अपन इसको यूज कर देंगे
स्लेंडर, स्लेंडर एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताना है ना अपन, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही हुआ है, विशेषता बताना है, कोई चीज़ पतली है मोटी है उसके हिसाब से, तो विशेषता बताने के हिसाब से एडजेक्टिव वे में इसका यूज करते हैं। और एक सेकंड यूज भी है इसका, स्मॉलर इन अमाउंट और साइज देन यू वुड लाइक, मतलब किसी मात्रा में कम होना या साइज में कम होना, उसके लिए अपन भी स्लेंडर का यूज करते हैं। माई चांसेस ऑफ विनिंग आर वेरी स्लेंडर, यानी कि मेरे जीतने के जो चांस है वो बहुत कम है, वेरी स्लेंडर। वेरी यहाँ पर किसके जो में ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब की। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड है डिसलोड। डिसलोड क्या होता है? डिसलोड होता है किसी चीज़ को रिमूव करना या मूव करना किसी अपनी पोजीशन से या पावर से, उसको बोलते हैं डिसलोड। जैसे इसका एग्जांपल नीचे दे रखा है, गवर्नमेंट ओपोनेंट्स फेल टू डिसलॉज द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो अपोनेंट वाले जो ग्रुप थे, जो दूसरे ग्रुप का जो पार्टी के नेता थे, मतलब जो भी थे, वो प्राइम मिनिस्टर को हटाने में नाकाम रहे, उसके लिए अपन इसका यूज कर लिया यहाँ पे डिसलॉज, वर्ब की तरह यूज हुआ है। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिसलॉज ही यूज किया। ओके, नेक्स्ट अपन आगे। तो आज मैंने दो ईडियम और से एक शायद फ्रेजल वर्ब लिए, देखते हैं आगे आगे आएंगे जैसे मैं बता दूँ। तो ये ईडियम है आज की। ईडीएम क्या कह रही है? ईडीएम है अपनी, ईडीएम में अंडरलाइन कर देता हूँ, वैसे हाईलाइटेड तो है ही, आप देख सकते हैं, बोल्ड कर रखी है मैंने, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं एक बार। इफ़ यू रॉक द बोट, मतलब यदि आप किसी रॉक द बोट करते तो यू डू और से समथिंग दैट विल अपसेट पीपल और कॉज प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप किसी को अपसेट कर दो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, तो उस चीज़ के लिए बनेगा यू रॉक द बोट। ठीक है, डोंट रॉक द बोट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका, क्या है? डोंट रॉक द बोट अंटिल द नेगोशिएशन आर फिनिश। तो नेगोशिएशन क्या होते हैं? नेगोशिएशन होने होते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में इसका एक सिनोनिम्स है, यानी कि बातचीत करना किसी चीज़ की भी, दोनों पक्ष, जैसे आप चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो काफ़ी सारी नेगोशिएशन टर्म्स चल रही हैं, आपने सुना होगा काफ़ी बड़े एग्जाम में। तो इस प्रकार से अपन नेगोशिएशन बातचीत करने के हिसाब से, मतलब मामला सुलझाना, उसके हिसाब से अपन यूज करते हैं। तो डोंट रॉक द बोट, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट मत करो जब तक कि नेगोशिएशन फिनिश नहीं हो जाए। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। ओके, नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है प्रॉप समथिंग अप, प्रॉप समथिंग अप। ठीक है, तो प्रॉप समथिंग अप होता है किसी को सपोर्ट करना या सहायता देना, टू लिफ्ट एंड गिव सपोर्ट टू समथिंग बाय पुटिंग समथिंग अंडर इट। तो किसी को सहायता देना, के केस में हम किसका यूज करेंगे? प्रॉप समथिंग अप। जैसे कि एग्जांपल नीचे दे रखा है, ही वाज सिटिंग अपराइट इन हिज हॉस्पिटल बेड प्रॉप अप बाय प्लोज। तो वो अपने हॉस्पिटल बेड पर सीधा बैठा हुआ था, किसके कारण? किसके सपोर्ट से? प्लोज, यानी कि तकियों के सपोर्ट से वो बैठा हुआ था। तो सपोर्ट के लिए आ गया प्रॉप समथिंग अप। ओके, तो आज का लास्ट लास्ट जो वोकेबलरी वर्ड्स है अपने, इडियम्स है एक, ये सारी इडियम्स आज द एडिटोरियल में यूज हुई हैं, मैंने अपने हिसाब से नहीं लिया, सारी यूजेज हैं, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं ऐसी। हाँ, एक दो नहीं है जिनका चांसेस है कि हाँ पूछी जा सकती हैं। तो आपको पढ़ना है सब कुछ, और आप देखो एक बार पढ़ोगे ना, देखो देसी तरीके से पढ़ो, मस्त तरीके से, आपको सब समझ में आएगा। खुद भी एक बार मेहनत करो, मैं तो कर ही रहा हूँ आपके लिए मेहनत, आप भी करो थोड़ी बहुत मेहनत। तो उससे क्या होगा, दोनों के अब जब रेसिप्रोकेट होगा, आदान प्रदान से, जब दोनों के मेहनत से अपन अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर ही रहा हूँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो नेक्स्ट जो लास्ट वाली है वो उस पर देखते हैं क्या करा है। कीप अप वंस एंड ऑफ बार्गेन। बार्गेन मैंने अभी बताया, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग करना, आपने खूब करी होगी बार्गेनिंग, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो बार्गेनिंग करने लग जाते हो, या कपड़े वपड़े हुआ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बार्गेनिंग के लिए यूज, मतलब बार्गेनिंग करने लायक होती है, उसके लिए आप बार्गेनिंग जरूर करते हो। तो इसके लिए अपन बार्गेन जो समझ में आएगा बार्गेन क्या कहते हैं, तो कीप अप वंस एंड ऑफ बार्गेन, यानी कि डू एज वाज प्रॉमिस्ड इन एन एग्रीमेंट ऑफ बार्गेन, मतलब कि जो आपने प्रॉमिस किया अपने वादे को निभाना, उसी के लिए अपन इसको यूज करते हैं, कीप अप वंस एंड ऑफ बार्गेन, यानी कि अपना वादा निभाना, उसके लिए अपन इसको किसको यूज करते हैं? कीप अप वंस बार्गेन। टू कैरी थ्रू विथ वाट वन एग्री टू डू, ये आज पहला ही एडिटोरियल है, उसमें यूज हुआ है। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो महात्मा गांधी ने बोला था उनके लिए, उनका वादा निभाया था, तो उसके लिए यूज हुआ था कीप अप वंस एंड ऑफ बार्गेन। तो आप देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब आप उस एडिटोरियल को पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज हितेश बंसल साइनिंग ऑफ।